हिसार नगर निगम चुनाव के मेयर पद के लिए आज नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमार उर्फ टीटू ने हिसार में मेयर पद के लिए नामांकन भरा। नामांकन से पूर्व उन्होंने हिसार में चुनाव के लिए मुख्य चुनाव कार्यालय कांग्रेस हिसार में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हवन और यज्ञ के द्वारा किया। हवन में उकलाना हल्के से विधायक नरेश शेलवाल, आदमपुर हल्का से विधायक चंद्र प्रकाश, नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़ व सीनियर प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने यज्ञमान के रूप में अपनी भूमिका निभाई। हवन के पश्चात वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में लघु सचिवालय में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्य रूप से हिसार लोकसभा के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर नामांकन के बाद जयप्रकाश जेपी ने पत्रकारों से कहा कि हिसार की जनता ने कृष्ण कुमार सिंगला टीटू को अपना नेता मान लिया है। उसका नामांकन जनता ने स्वीकार कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बाहरी है और जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। आज हिसार शहर बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है और बीजेपी ने हिसार शहर में कुछ भी नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण कुमार सिंगला को हिसार में 5 साल तक नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में कार्य करने का अनुभव भी है। कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण कुमार उर्फ टीटू को पूर्व चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल हिसार को उम्मीदवार बनाया है और आज हम सब साथी उनका नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए उनके साथ आए हैं। अगर हम पूछ रही नहीं फिर मैं बता दूंगा। पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो आपको लगता है कि इस बार जो मुकाबला है बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है? देखो, बीजेपी का तो स्वास्थ्य खराब हो चुका है, बीमार है पहले दिन से ही। स्वास्थ्य ठीक है तो कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण सिंगला का है, क्योंकि 4 दिन से मैं शहर में हूँ। और सबसे पहले मुझे याद है 1989 में जब लोकसभा का मुझे टिकट मिला और मेरे सामने जो उम्मीदवार थे वो बहुत ऊंचे कद के थे, लेकिन मेरे एक उस वक्त के बहुत सीनियर नेता ने कहा कि जयप्रकाश, चुनाव वो जीतते हैं जिनकी उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले। तो हिसार मेयर में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है कृष्ण सिंगला टीटू, उसकी उम्मीदवारी को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। चुनाव प्रचार अभियान में सभी कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पे नजर आएंगे सर? एक मंच पर सारे इकट्ठे होंगे तो 20 वार्ड अलग अलग जावांगे। कहीं चंद्र प्रकाश जी जाएंगे, कुमारी सैलजा, तो वो तो बाद में आएंगे ना। वो तो जलसा, वो तो एक आध जलसा करेंगे सारे नहीं। आज मेयर पद के उम्मीदवार का जो है नामांकन भर रहे हैं आप लोग, और कई चेहरे मौजूद हैं, लेकिन कई चेहरे गायब भी हैं। चाहे फिर बात प्रोफेसर संपत सिंह की हो, रामनिवास घोडेला की हो या फिर धर्मवीर गोयत की हो, कई चेहरे गायब नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? वो बताएंगे, मुझे क्या पता। तो ये विधानसभा वाली दो फाड़ दोबारा से तो नहीं होने वाली? देखो, विधानसभा में कोई दो फाड़ नहीं थी। मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ, ये तो हमारे कुछ राजनीतिक विरोधी पार्टियां जो है, मेन तौर से बीजेपी के लोग इसलिए प्रचार करें। बीजेपी अपने जाल में समय फंस गई। आज तो बीजेपी के घर में आग लगी हुई है। क्या कह रहे हैं अनिल विज जी, क्या कह रहे हैं विधानी जी? सबसे पुराने भजनलाल जी के जो सहयोगी रहे, स्वर्गीय भजनलाल जी के, पोंकरमल जी के बेटे, तो ये सब लोग आज कृष्ण टीटू सिंगला के साथ क्यों आए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार सेलेक्ट किया उसकी उम्मीदवारी जनता ने स्वीकार कर ली, और जिसकी उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर लेती है चुनाव वही जीतते हैं। 89 में आपसे बहुत से लोग उस वक्त नहीं थे, उस वक्त के पत्रकारों को पूछो, मेरे खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया था, लेकिन मीडिया ने लिखा था कि जयप्रकाश की उम्मीदवारी जनता ने स्वीकार कर ली, तो बड़े नेता चुनाव हारे थे और जयप्रकाश जीता था। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी जनता ने स्वीकार नहीं की, वो स्थानीय नहीं है, लोगों की सेवा कभी की नहीं। टीटू सिंगला ने 5 वर्ष तक ईमानदारी से इस शहर की सेवा की एज ए चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंगला उर्फ टीटू ने कहा कि उन्हें हिसार में काम करने का अनुभव है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी को जनता ने नकार दिया है और उनका हिसार की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लेना देना भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें तो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है। बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में वो चेयरमैन रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी भी सरकार में कार्य करने का अनुभव है।
मेरी फाइट है ही नहीं किसी से। किस सोच के साथ आप मैदान में आए हैं? मेरे मुकाबले में कोई कहीं नहीं टिकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैंडिडेट है उसकी यहाँ कोई पहचान नहीं है, उसका हिसार मेयर की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना देना नहीं है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सारे शहर के अंदर बहुत सारी समस्या है, सड़क की है, सीवरेज की है, वाटर सप्लाई की है, ड्रेनेज की है, ट्रैफिक जाम की है, पार्किंग की है, प्रॉपर्टी आईडी होगी, फैमिली आईडी होगी, हाउस टैक्स हो गया, ये सब पूरे शहर के अंदर जो है। लगता है कि जीत जाते हैं तो भाजपा सरकार में आप काम करवा पाएंगे? मैं तो 3 मुख्यमंत्रियों के टाइम में काम किया, चौधरी भजनलाल जी, बंसीलाल जी और चौटाला जी, तब भी तो मैं चेयरमैन था। कार्यकाल तो तीनों का ही था। तीनों का। है? और तीनों में बखूबी काम किया है। घने मुकदमे थे, सारे में क्लीन चिट भरी आया हूँ। मैं आपको जैन साहब एक बात बताता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। जब जनहित में कोई काम करना होता है तो उसमें नियम कहीं आगे नहीं आते। मेरी बात को समझे आप? जनता जिस काम को स्वीकार करती है, जनता जिस काम को करने के लिए कहती है, कोई नियम कानून नहीं, कलम चलनी चाहिए। गैप काफी रहा आपका जनता के बीच में, नजर नहीं और बूढ़ा हो गया, ये मेरा और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। इंचार्ज था लोकसभा में तो था ही। भाई साहब का इंचार्ज था विधानसभा में, लोकसभा में। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।